हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी ज्योग्राफी क्लास 11th की सीरीज़ चल रही है और अब हम लोग यूनिट 3 पे आ चुके हैं और यूनिट 3 है लैंड फॉर्म्स। तो इसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डेवलप हुए, वेदरिंग कैसे होती है, लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट्स ऑल, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, प्लीज़ क्या करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notifications before any video, ओके। तो इतना काम आप कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हमारे लैंडफॉर्म्स कैसे डेवलप हुए, ठीक है, तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो प्रोसेसेस क्या थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत डायनेमिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो फैला हुआ है, ठीक है, और हम लोग उसमें ये समझते हैं कि कैसे मोशंस होते हैं, वर्टिकली होते हैं एंड हॉरिजॉन्टली होते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, इंटरनल फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं जिसकी वजह से डिसरप्शंस आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इरप्शंस होते हैं, ठीक है, वोल्केनो कैसे बनते हैं और टाइड्स कैसे जनरेट होती हैं, क्या क्या सीस्मिक एक्टिविटीज़ हैं अर्थ के बीनीथ, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों हमने देखे। इन एक्सटर्नल फोर्सेस को बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये भी हमने देखा था, और इंटरनल फोर्सेस को बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, ये भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो होता क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, वियरिंग डाउन यानी डिग्रेडेशन होता है किनका, रिलीफ्स का, ठीक है। जैसे सॉइल जो होती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। बिकॉज सॉइल रिमूवल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ विंड होता है, बिकॉज ऑफ वाटर होता है, बिकॉज ऑफ टाइड्स होता है। सो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इनको एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। इसकी वजह से लैंड फॉर्म्स में रिलीफ फीचर्स में डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब वियरिंग डाउन होती है, वो धीरे धीरे कम होते हैं, ख़त्म होते हैं, ओके। तो ये फिनोमिना है। अब इस फिनोमिने को बोलते क्या है, द फिनोमिना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेडेशन, ठीक है, इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्रेडेशन। सो अब क्या है, जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली एलिवेट करते हैं, बिल्डअप करते हैं पार्ट्स ऑफ अर्थ को, ठीक है। तो जो अर्थ के पार्ट्स हैं वो बिल्डअप होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस से, लेकिन वो डिग्रेड यानी ख़त्म होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस से, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करते हैं, फॉल आउट करते हैं, फेल कर जाते हैं इवन आउट द रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमने ये समझ लिया कि क्या है दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। सो वेरिएशंस रिमेन एज लॉन्ग एज द अपोजिंग एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यू। वेरिएशंस होते रहते हैं बिकॉज चेंजेस तो आएंगे ही ना, जैसे ही कोई भी फोर्स एक्ट करेगा, वेदर इट इज़ एंडोजेनिक और आइदर इट इज़ एक्सोजेनिक, तो होता क्या है, तो वो क्या करेगा, तो उससे उसकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। ह्यूमन डिपेंड करते हैं क्योंकि उनको सस्टेनेबल लाइफ जीनी है, तो हम लोग इंटेंसिवली डिपेंडेंट हैं इन रिलीफ फीचर्स पे और इन फोर्सेस पे भी, ठीक है। तो ये फोर्सेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एसेंशियल हो जाते हैं कि हमें ये समझ में आता है कि नेचर जो है वो कैसे डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली इस चैप्टर में। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो पढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग कि जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हो या जो भी रिवाइज़ कर रहे हो साथ साथ में, या फिर आप पढ़ रहे हो, इवन आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, सो प्लीज़ आप अपनी बुक्स को अपने पास रखो। ज्योग्राफी की बुक आप निकाल के उसको साथ साथ उसका टेक्स्ट पढ़ते चलो, वीडियो को पॉज कर दो, इफ़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं तो उसको आप अपनी बुक एक बार रीड आउट करो, तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वरना वीडियो को देखना और ऐसे ही उसको बिना बुक को देखे तो इसका कोई मतलब नहीं है, एंड यू विल नेवर गेट द बेनिफिट्स
विद दिस वीडियो और फ्रॉम एनी बुक, अगर आप उसको अकेले पढ़ रहे हो तो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपको अगर चीज़ों को समझना है तो यू हैव टू डू दिस। सो या अब हम लोग देखते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल्स एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो बेसिकली डेफिनेशन थोड़ा हो सकता है, वर्ड्स इतना ज़्यादा आपको टफ लग रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी देखा कि एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दो फोर्सेस होते हैं जो एक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस करते क्या हैं, केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस करते हैं, फिजिकल स्ट्रेसेस लाते हैं, फिजिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं या केमिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से न्यू सब्सटेंसेस या तो फॉर्म होते हैं या तो जो ओल्ड सब्सटेंसेस हैं वो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस को बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जियोमॉर्फिक में इन्होंने एंडोजेनिक का एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो ये है डायस्ट्रोफिज्म एंड दूसरा है वोल्केनिज्म, बिकॉज वोल्केनिज्म कहाँ से होता है, बीनीथ द अर्थ, अंदर होता है अर्थ के, एंड देन बाहर जो लावा निकलता है वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस हो गए। और अब हम लोग देखते हैं कि एक्सोजेनिक क्या होते हैं। तो एक्सोजेनिक वो फोर्सेस होते हैं जो आउटर लगते हैं, लाइक वेदरिंग, वेस्टिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब एक्सोजेनिक हैं। जैसा अभी हमने पहली स्लाइड में भी बताया था कि एक्सोजेनिक कैसे होते हैं, बाय द फैक्टर्स ऑफ विंड, वाटर, ठीक है। तो ये सारे एक्सोजेनिक हो गए बिकॉज ये एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेज हो गए जो इनके थ्रू चेंजेस आ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ओके, एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक वाटर, ice and wind capable of acquiring and transporting earth materials can be called geomorphic agent। अब ये geomorphic agent क्या होता है, ये वो एजेंट है जो इन प्रोसेसेस को होल्ड कर रहा है, जो करवा रहा है इन प्रोसेसेस को, लाइक एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट, ठीक है, ये वोल्केनोज और ये हो गए, ठीक है। और आउटर यानी एक्सोजेनिक कौन हो गया, वो हो गया हमारा विंड एंड वाटर, ठीक है। So when these elements of nature become mobile due to gradients, they remove the materials and transport them over slopes and deposit them at lower level, ठीक है। तो यही तो बेसिकली काम होता है, जब भी आपका सॉइल इरोजन वाला प्रोसेस होता है तो क्या होता है, ऊपर से सॉइल रिमूव होती है, नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाती है ना, ठीक है। तो अब क्या है, हमने ये देख लिया कि हाँ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए ये जो जितने भी दोनों प्रोसेसेस हैं, ये जिन फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, जिन कारणों की वजह से हो रहा है, वो कारण हमारे एजेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटी जो है ये एक डायरेक्शनल फोर्स है, ठीक है, एक्टिवेट करता है कहाँ पे, डाउन स्लोप में, ठीक है, जब मूवमेंट्स ऑफ मैटर अपर से लोअर की तरफ चलता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्ट्रेसेस एक्टिवेट वेव एंड टाइड इंड्यूस करेंट्स एंड विंड्स, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेस मतलब यहाँ पे आप फोर्स समझ सकते हो, वो फोर्स जो एक्टिंग अपॉन एन एरिया, ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला ही यही होता है, फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया, ओके। एक्टिवेट क्या करता है, वेव को एक्टिवेट कर देता है, टाइड को एक्टिवेट कर देता है, करेंट्स इंड्यूस कर देता है एंड विंड्स को भी, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट्स हो गए, ये जो ग्रेविटी हो गई, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है, एजेंट्स हो गए, और ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को कॉज कर देते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होने लगते हैं। ओके, सो ये प्रेशर क्या होता है, फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल लगता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सारे हमारे मूवमेंट्स होते हैं ग्रेडियंट्स के। प्रेशर ग्रेडियंट हमने पढ़ा है फिज़िक्स में, ठीक है, कि क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट। जिन्होंने फिज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा उनको पता होगा, फिज़िक्स नहीं भी पढ़ा है तो भी पता होगा। सो अब देख लेते हैं हम कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस हमारी बुक में क्या दिए गए हैं। तो होता क्या है कि एंडोजेनिक प्रोसेस जो होता है वो अर्थ के अंदर से होता है, इंटीरियर से होता है, इनको एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं। और ये मोस्टली जनरेटेड होते हैं रेडियो एक्टिविटी से, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शनल से, फ्रिक्शन फोर्स, ओके, सबने पढ़ा है, एंड प्राइमोर्डियल हीट जो कि ओरिजिन ऑफ अर्थ से निकलती है। सो ये तीन चीज़ें हो गई, रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोर्डियल हीट, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए, ये एजेंट्स हो गए, ठीक है। ये एनर्जी जो है ये जियोथर्मल एजेंट्स की वजह से, ग्रेडियंट्स की वजह से फ्लो करती है, ठीक है, इंड्यूस कर देती है डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म को, ठीक है। और क्या होता है, ये
क्रस्ट को थिक कर देती है और स्ट्रेंथन कर देती है, मोटा कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से एक्टिविटीज़ होती है और ये डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म जैसे प्रोसेसेस सामने आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डायस्ट्रोफिज्म है क्या। तो ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट एंड बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। जो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर से आते हैं और वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, एलिवेट करते हैं और बिल्ड करते हैं कुछ पोर्शंस, अर्थ के कुछ पोर्शंस को वो मूव, एलिवेट या बिल्ड करते हैं, उन प्रोसेसेस को हम लोग डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब इंक्लूड क्या क्या है, ओरोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है, इन्वॉल्व करता है माउंटेन बिल्डिंग, बिकॉज देखिए जितने भी अंदर से प्रोसेसेस हो रहे हैं तो इनसे क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बन रही होगी, लाइक माउंटेन्स का बनना। ठीक है, बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। फोल्ड्स, हम लोगों को पता है कि फोल्ड्स जनरेट हो जाते हैं जब हमारी अर्थ जो है वो अर्थ में जो लेयर्स हैं, जो लिथोस्फीयर की दो प्लेट्स हैं, वो आपस में आके अट्रैक्ट होती हैं या कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके बीच में, देन फोल्ड्स जनरेट होते हैं। और फॉल्ट तब जनरेट होता है जब वो दोनों दूर जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। फिर एक आता है एपिरोजेनिक प्रोसेसेस, जिसमें अपलिफ्टमेंट होता है लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट का। तो होता क्या है कि जब ये दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं या पास आ रही हैं तो अब फोल्ड्स जनरेट होने के अपवर्ड्स वो कुछ फॉर्मेशंस होने लगते हैं। सो जैसे ये फिगर है, ठीक है, तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, अपवर्ड्स की तरफ ये बेंड हो गया है। ठीक है, तो कुछ पोर्शन ये अपवर्ड्स क्या हो गया है, बेंड हो गया है, कुछ ये पोर्शन ऊपर से निकल आया है, तो यही हमारा फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये फोल्ड्स जनरेट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे ऐसे ही, तो हमारे जो हिमालयाज हैं वो ऐसे ही तो जनरेट हुए, बिकॉज क्या हुआ था, अफ्रीकन प्लेट, सॉरी नॉट अफ्रीकन, यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट जो थी वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हुई, कन्वर्ज हुई एंड देन फोल्ड्स फॉर्म हुए, यानी हिमालयाज फॉर्म हो गए। ठीक है, तो ये हिमालयाज जो है वो इंडियन बाउंड्री में, नॉर्दर्न बाउंड्री में फॉर्म हो गए थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही अब हम लोग वोल्केनिज्म को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसमें जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं इसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है, पीवीटी। पीवीटी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। पीवीटी क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पीवीटी हो गया। अब हम लोग देखते हैं वोल्केनिज्म क्या है। तो वोल्केनिज्म जो है इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, मोल्टेन रॉक्स यानी मैग्मा का, जो कि अपवर्ड्स की तरफ आते हैं, अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं और इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव जो ये फॉर्म्स हैं ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा था जब हम लोगों ने वोल्केनोज पढ़ा था। ठीक है, तो अब क्या है, इसको हम लोग और भी डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो वोल्केनोज को क्या करते हैं, वोल्केनोज को अफेक्ट करते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव फॉर्म्स बनाते हैं एंड हेंस दिस प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म केम फॉरवर्ड। ओके, अब क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं, जो आउटर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, आउटर एक्सोजेनिक एजेंट से लगा है। ठीक है, वो प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होते हैं ये अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं, एटमॉस्फेयर से, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और जो भी एनर्जीज उनको मिल रही हैं, प्रेशर ग्रेडियंट जो वर्क कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या होते हैं, टेक्टोनिक फैक्टर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट होते हैं टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से, वो नहीं करते, टेक्टोनिक फैक्टर्स इनको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे अर्थ के मटेरियल्स पे लगता है। अर्थ के मटेरियल्स उससे क्या करते हैं, मैटर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्लोप की डायरेक्शन में वो मूवमेंट करने लगते हैं। ये जो फोर्स होता है जो किसी एरिया पे लग रहा है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। पुलिंग और पुशिंग मेजर फोर्सेस होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। सो द shear stresses रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। तो ये जो स्ट्रेस लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है किसी एरिया पे, इसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्लिप होने लगते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब मटेरियल्स जो होते हैं वो स्लिप होने लगते हैं, स्लिपेज आ जाता है। ठीक है, बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल्स बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस दैट मे बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अमंग्स विच टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर चेंज होता रहता है बिकॉज हीट लॉस भी होता है ना, और हीट गेन भी कर रहे हैं ये लोग एटमॉस्फेयर से। तो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग मोस्ट कॉमनली अकर करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन होता है, बहुत सारे मटेरियल
मटेरियल्स मिल के क्रिस्टल जैसा फॉर्म कर लेते हैं और कुछ मटेरियल्स मेल्ट भी कर रहे होते हैं, तो बोथ दीज प्रोसेसेस हैपन्स, ठीक है, एट द सेम टाइम। केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली लीड टू लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ग्रेन्स, ठीक है, जो ये ग्रेन से मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रैनुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लूजन हो जाते हैं, इनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ठीक है, और ये सीमेंटिंग जो होता है ना, क्या बोलते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं। सीमेंट जो होती है वो डिसॉल्व होने लगती है। सीमेंट यहाँ पे उस मटेरियल को बोल रहे हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन से बना है, देन वो मेल्ट होने लगता है तो मेल्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो होते हैं ये टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस को, ठीक है। तो टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर है। टेम्परेचर हीटिंग भी हो सकता है और कूलिंग डाउन भी हो सकता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हमें पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म डेन्यूडेशन। तो ये जितने भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं इनको हम लोग डेन्यूडेशन बोलते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा था, बट यहाँ पे इन्होंने क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन करना है, प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला है डिन्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेन्यूडेशन, इट मीन्स डिग्रेडेशन लाइक, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ हो जाना, अनकवर हो जाना, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग मास वेस्टिंग मूवमेंट्स, ठीक है, और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे हमारे डेन्यूडेशन के एग्जाम्पल्स हैं। यानी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके डेन्यूडेशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ फ्लो चार्ट इन्होंने दिखाया है, फिगर में आपकी बुक में है 6.1 फिगर में इन्होंने दिखाया है। तो ये इन्होंने बताया कि ये डिफरेंट फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं। ये प्रोसेसेस कुछ अपने आप नहीं होते। ये अपने आप कैसे होते हैं, बिकॉज कोई ये अपने मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है ऑन अनदर फोर्सेस, ठीक है। वो फोर्सेस जो हैं वो इन पे एक्ट कर रहे हैं, देन ये चीज़ें हो रही हैं, इससे चेंजेस आते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स की वजह से थर्मल ग्रेडियंट्स चेंज होता है, थर्मल ग्रेडियंट चेंज होता है, और क्या होता है, लैटिट्यूडिनल, सीजनल और लैंड और वाटर, ये सब जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ में। और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होते हैं ये वैरी करते हैं रीजन टू रीजन, ओके। और अब जब ये चीज़ें वैरी कर रही हैं तो डेंसिटी, किसी भी जगह की डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो या वेजिटेशन डेंसिटी हो, ये सारी चीज़ें भी वैरी करती हैं। किस जगह पे कितनी वेजिटेशन होगी वो इसी पे डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ के प्रेसिपिटेशन रेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को, ठीक है। इसकी वजह से क्लाइमेटिक रीजन्स में जो भी वेरिएशंस होते हैं वो इस पे डिपेंड कर जाते हैं, किस पे, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पे, एक्सोजेनिक पे, ठीक है। तो इन डिफरेंसेस की वजह से विंड की वेलोसिटी, डायरेक्शन और प्रेसिपिटेशन का जो अमाउंट है, उसके जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इवेपोरेशन है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। डेप्थ ऑफ फ्रस्ट और फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें वैरी कर जाती हैं। जितने भी फैक्टर्स हैं सब वैरी करते हैं। सो जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो होते इक्वल हैं, बट क्या है यहाँ पे, द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। तो अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी जो है एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो डिपेंड कर जाती है किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स पे, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से फॉल्ट और ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन जो कि बेड्स का, जो रिवर बेड का है या सी बेड का है, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं जो रॉकी एरियाज़ का है, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स है या प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स है, या बेडिंग प्लेन्स है या नहीं, हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, ठीक है, मिनरल्स कंपोजिशन कैसा है, केमिकल ससेप्टिबिलिटी कैसी है, ठीक है, परमिबिलिटी है या इम्परमिबिलिटी, परमिबिलिटी मतलब कितना वाटर का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है, वो परमिबिलिटी होती है, तो ये कितना है, तो ये डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी कितनी होगी, प्रेसिपिटेशन किस रेट से होगा, एंड देन हेंस दीज ऑल फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स एंड दे इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं एंड देन ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेशन और काइंड ऑफ सॉइल जो हम लोग पाते हैं हर जगह पे, ठीक है, वो डिफर कर जाती है रीजन टू रीजन। तो कुछ अब हम लोग एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पहला है वेदरिंग। वेदरिंग हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि होता क्या है, वेदरिंग की वजह से होता क्या है, ठीक है। तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट एक्शंस होते हैं बाय सम एजेंट्स लाइक विंड, वाटर,
ठीक है, टाइड्स, इन सब की वजह से कुछ एक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, रॉक्स को स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड हेंस दैट स्मॉलर पार्टिकल्स फर्दर ग्राइंड अप एंड मेक्स सॉइल। ठीक है, तो वेदरिंग इज द मेन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या है। अब वेदरिंग कितने टाइप्स की होती है, तो केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, तो वेदरिंग 3 तरीके की होती है। पहला होता है केमिकल, दूसरा है फिजिकल या मैकेनिकल एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो ये 3 तरीके की हैं और ये ऑपरेट करती हैं कंप्लीटली बाय इटसेल्फ, बट ये डोमिनेंट होती हैं। ठीक है, प्रोसेस को ये डोमिनेंसी में क्रिएट करती हैं। लाइक अब हम लोग केमिकल वेदरिंग को देखते हैं कि कैसे ये डोमिनेट करती है दूसरे प्रोसेस को। ओके, तो अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस लाइक सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एक्ट ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, नाम अगर ये आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना 10th या 9th की, तो उसमें पढ़ा होगा। क्या होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें या सल्यूट या सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। कार्बोनेशन क्या होता है, ड्यू टू द कार्बोनेट पार्टिकल्स। ठीक है, तो कार्बोनेशन होता है, ठीक, यानी कार्बन का एडिशन, कार्बोनेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन, हाइड्रेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन होता है। एंड रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, ओके, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन होता है। तो ये सारे मैंने बता दिए, बहुत ब्रीफली बताए हैं, बट अगर आपको डिटेल में देखना है ना तो आप अपनी 9th की या 10th की, आई थिंक 10th, ओके, 10th की आप केमिस्ट्री उठाओ और उसमें देखो। ठीक है, तो क्या है, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को एंड देन क्या होता है, जो रॉक्स की जो स्टेट होती है वो फाइनर पार्टिकल्स बन जाती है, मतलब बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है एंड देन दे फॉर्म सॉइल। ठीक है, ओवर एंड अबव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड। दीज केमिकल रिएक्शंस ऑन वेरियस मिनरल्स आर वेरी मच सिमिलर टू द केमिकल रिएक्शंस इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो उन्होंने बोला इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो फिर ऐसे ही रॉक्स भी डिकम्पोज कर जाती हैं एंड देन वो फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, तो ये कोई मैकेनिकल एक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी फोर्स जो लग रहा होगा वो कोई मैकेनिकली फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक एक्सपेंशन हो रहा हो रॉक्स का। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर, हमने ये चीज़ देखी है ना कि ड्यू टू द इंटेंस हीट, जब हीट ज़्यादा हो जाती तो चीज़ें एक्सपैंड कर जाती। लाइक आयरन की जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं। हम लोगों ने देखा है ना कि वाई जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं वो आयरन से बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ, और वो दूर दूर होती हैं, आयरन से तो बनी होती, बट वो दूर दूर क्यों होती हैं, है ना, उनके बीच में डिस्टेंसेस क्यों होते हैं, वाई, क्योंकि बिकॉज जब वो इंटेंस हीट पड़ेगी सन की उन पे और वो क्या हो जाएंगी, एक्सपैंड कर जाएंगी, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो फिल्ड अप हो जाएगा, है ना। तो एज ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो सेम चीज़ है, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर देता है, ओवरबर्डन कर देता है प्रेशर को, लोड हो जाता है, शीयरिंग स्ट्रेस आ जाता है, एक्सपेंशन फोर्सेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है, एनिमल एक्टिविटी हो जाती है एंड वाटर प्रेशर्स। ये सारे रीजंस हैं जो फिजिकल वेदरिंग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्लो होते हैं, लेकिन बहुत ग्रेट डैमेज कॉज करते हैं, क्योंकि इसमें रॉक्स क्या होती हैं, वो डिकम्पोज के साथ साथ वो या तो बर्स्ट हो जाएंगी, या तो वो फट जाएंगी, या तो टूट जाएंगी, है ना। और बहुत ज़्यादा रेपिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी होता है इन रॉक्स के बीच में। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल वेदरिंग हो गई। अब इसके बाद कौन सी है हमारी, इसके बाद है हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, ड्यू टू बायोलॉजिकल क्या होती है, एजेंट्स की वजह से। ठीक है, तो जैसे क्या है, रिमूवल हो जाए मिनरल्स का, आयंस का, ठीक है, एनवायरनमेंट से। फिजिकल चेंजेस की वजह से क्या हो जाए, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होने लगे। ठीक है, बरोइंग एंड वेजिंग बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, टर्माइट, रोडेंट्स। ठीक है, इन सब की वजह से हेल्प इन एक्सपोजिंग न्यू सर्फेसेस टू केमिकल अटैक्स एंड असिस्ट इन पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, तो जैसे ही मॉइस्चर आने लगेगा, एयर इंक्लूड हो जाएगी इन रॉक्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होने लगेगा, ये इसकी वजह से भी इनका डिके होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएंगी, ये टूटना शुरू कर जाएंगी, डिकम्पोज होना शुरू कर जाएंगी। ओके, ठीक है, तो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक मतलब ये जो भी क्या होता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, कार्बोनिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इन्हांसिंग हो जाती है डिकेज में, और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। इससे क्या होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि इन टच ऑफ एयर वाटर एंड मॉइस्चर, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो मतलब जो रॉक्स हैं वो इन कांटेक्ट हो जाती हैं एयर मॉइस्चर से, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो या thanks for watching and keep watching, keep learning, and yeah, don't forget to like, share and subscribe the channel, press the bell icon, do comments whatever you want to ask in the video and whatever you want to comment